पिछले वीडियो यानी पार्ट 21 में हमने राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समझा। आज की इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को समझेंगे। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 भाग 6। अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 1956 में संविधान में 7वां संशोधन करते हुए यह व्यवस्था किया गया कि संसद प्रत्येक राज्य अथवा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। इसी आधार पर वर्तमान भारत में कुल 25 हाईकोर्ट है। सबसे पहले 1861 के अधिनियम में हाईकोर्ट की स्थापना की व्यवस्था किया गया था। इसी अधिनियम के आधार पर 1862 में मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। अनुच्छेद 216 के अनुसार हाईकोर्ट का गठन एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य वैसे न्यायाधीश को मिलाकर किया जा सकता है जिसकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करते हैं। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता: वह भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत के किसी भी जिला न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका हो, वह व्यक्ति भारत के किसी भी हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक उसी तरह अन्य न्यायाधीश से नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति इन दोनों के अलावे उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कॉलेजियन पद्धति के द्वारा ही होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ही 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश से लिखित सलाह लेने के बाद जिन नामों की सिफारिश करते उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 223 के अनुसार जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति हाईकोर्ट के ही किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज नियुक्त करते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में 2.5 लाख रुपया प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर इसके वेतन में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनका वेतन राज्य के संचित निधि एवं पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि इस बीच वह चाहे तो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यदि किसी न्यायाधीश के उम्र के संबंध में कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। यदि इन्हें सरकार हटाना चाहे तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटा सकते हैं। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही होता है, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो में समझा दिया। अनुच्छेद 220 के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद जिस राज्य में न्यायाधीश रह चुके हैं उन्हें छोड़कर अन्य राज्यों में वकालत कर सकते हैं। हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बम्बई हाईकोर्ट में श्रीमती लीला सेठ थी। अब हम हाईकोर्ट के कुछ अधिकार एवं कार्य को देखते हैं। पहला, अपीलीय संबंधी अधिकार। हाईकोर्ट को अपने अधीन सभी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सिविल या फौजदारी मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। फौजदारी मामलों में जिला न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड या 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा को हाईकोर्ट के द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। दूसरा, रिट जारी करने का अधिकार। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के ही समान होता है। हाईकोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैसे कानूनी अधिकार जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा वैसे विषय पर भी हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। यह अधिकार हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। हाईकोर्ट के इसी अधिकार को विशेषाधिकार रिट कहते हैं। यह अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। अब तीसरा, परिवर्तन या अंतरण संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 228। हाईकोर्ट अपने अधीन चल रहे किसी भी जिला न्यायालय के मुकदमा से यदि संतुष्ट नहीं है तब उस पर सुनवाई करने के लिए अपने यहाँ मंगा सकता है या एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय भी भेज सकता है। चौथा, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अनुच्छेद 215। यहाँ भी अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ होते हैं। पहला, हाईकोर्ट के सभी निर्णय लिखित एवं सुरक्षित होते हैं जिससे निचली अदालत साक्ष्य के तौर पर इसका उपयोग कर सके। दूसरा, हाईकोर्ट के आदेश नहीं मानने की स्थिति में उसे सजा देने का अधिकार भी होता है। अब पांचवा, प्रशासनिक अधिकार। अनुच्छेद 227। हाईकोर्ट को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह अपने तथा अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों के लिए नियम कानून बना सकता है। इसके अलावा वह अपने एवं
अपने अधीन न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सेवा शर्त का भी निर्धारण कर सकता है। धन्यवाद।